हरे कृष्ण बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या आप जानते हैं साल की सभी एकादशी में एक ऐसी एकादशी भी आती है जो इंसान के सबसे बड़े पापों को भी खत्म कर सकती है। इस एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है, लेकिन इसकी कहानी इतनी रहस्यमयी है कि बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर एकादशी की संपूर्ण और सच्ची कथा नियमित रूप से सुनने को मिलेगी। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। एक बार मेधावी ऋषि नाम के एक महान तपस्वी थे। वे जंगल में कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तप इतना तेज था कि देवताओं तक को उसका प्रभाव महसूस होने लगा। उसी समय स्वर्ग की एक अप्सरा थी मंजू उषा। वह बहुत सुंदर थी और उसका गाना इतना मधुर था कि किसी का भी मन मोह ले। एक दिन वो उसी जंगल में आए जहाँ मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने वीणा बजाकर गाना शुरू किया। धीरे धीरे उस संगीत ने ऋषि की तपस्या भंग कर दी। ऋषि उसका रूप देखकर मोहित हो गए और उसके साथ रहने लगे। लेकिन समय बीतता गया। जो ऋषि तपस्या में लीन रहते थे वे अब माया और मोह में फंस गए। कई साल बीत गए। एक दिन अचानक ऋषि को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी तपस्या और जीवन का बहुत समय व्यर्थ कर दिया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अप्सरा मंजू उषा को श्राप दे दिया कि वो पिशाच बन जाए। अप्सरा बहुत दुखी हो गई और बोली, हे ऋषि, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, अगर तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अप्सरा ने पूरी श्रद्धा से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका श्राप समाप्त हो गया और उसे फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य के पापों को भी नष्ट करने की शक्ति रखती है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत कैसे करें? पापमोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें। इस दिन चावल और अनाज नहीं खाना चाहिए, पर दूध या व्रत का भोजन कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान का नाम लें और अच्छे कर्म करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन व्रत खोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में एक और बात कही गई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ भूखा रहकर व्रत करे लेकिन मन में बुरे विचार रखे, दूसरों को दुख दे या झूठ बोले, तो उसका यह व्रत पूरी तरह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि असली पाप सिर्फ भोजन से नहीं, मन और कर्म से होते हैं। इसलिए पापमोचनी एकादशी हमें सिर्फ व्रत रखना नहीं, बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करना सिखाती है। ओम विष्णुवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।